इस बार मैंने अमेज़न से कुछ सेविंग टूल्स खरीदे हैं, जो हमारे घंटों का काम कुछ ही सेकंडों में कर देंगे। ये बहुत अच्छे लगे मुझे सेविंग टूल्स, इसीलिए उनका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मैंने हैमर फुट मंगवाए हैं। ये 2 का सेट एकदम से आया है और ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन में ही फिट होगा, जैसे कि जैक, जुकी, ब्रदर, डायसन, कोई भी इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन है उसमें ये फिट होगा। अगर आपकी ब्लैक मशीन है या फिर छोटी मशीन है कोई भी डोमेस्टिक, तो उसमें ये फिट नहीं आएंगे। हाँ, उन मशीनों के लिए अलग से फुट का डिजाइन होता है, वो आपको अमेज़न पे सर्च करना पड़ेगा। ये दोनों दिखने में सेम है, बस साइज में थोड़ा सा अलग है। तो ये वाला जो है ये कपड़े को डबल फोल्ड करेगा, 1/4 इंच से भी कम। और ये वाला जो है ये भी कपड़े को डबल फोल्ड करता है, मतलब हेमिंग करता है, लेकिन ये 1/4 इंच चौड़ा फोल्ड करेगा। तो इन दोनों का फर्क मैं आपको दिखा दूंगी और दोनों का काम भी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले इनको मशीन में लगाने के लिए हमें पहले मशीन का जो फुट है, नॉर्मल फुट, उसे निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं। पहले ये वाला छोटा लगाऊंगी। तो सबसे पहले नॉर्मल फुट निकालने के लिए मैंने स्क्रू को लूज किया और फिर उसे निकाल दिया और फिर यहाँ पर इसे मैंने फिट किया है। ये मैं छोटा वाला लगा रही हूँ, जो कि 1/4 इंच से भी कम डबल फोल्ड करता है कपड़े को। तो जैसे कि कम चौड़ा फोल्ड करने की जरूरत हमें नॉर्मली अम्ब्रेला घेर में वगैरह होती है, जहां पर हम पिको तो नहीं करना चाहते लेकिन डबल फोल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये बहुत काम आएगा। तो इसका डिजाइन आप देख सकते हो, ये कपड़े को कैसे फोल्ड करेगा इसके डिजाइन से आपको पता चलेगा। अब देखिए, इसे मैंने लगा दिया है और ये मेरी अम्ब्रेला कुर्ती है जिसको मैं नीचे से डबल फोल्ड करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो डबल फोल्ड है ये बहुत ही बारीक रहेगा। और आपको पता है अम्ब्रेला जैसे घेरों में डबल फोल्ड करना कितना मुश्किल रहता है, लेकिन यही काम ये फुट के द्वारा बहुत ही सफाई से होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कपड़े को मैंने यहाँ पर लिया है और इसे मैं इस तरह से डालूंगी, बहुत ही सिंपल है। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से उठा लूंगी। बस इसी तरीके से उठाना है और हमें कुछ भी काम नहीं करना है, बाकी सब काम ये फुट करेगा। तो मैंने इसको लगा दिया है और बस सिलाई मशीन को शुरू कीजिएगा जैसे आप नॉर्मली सिलते हो। इस कपड़े को हमें खड़ा पकड़ना है। अब यहाँ पर मैं मशीन को शुरू करती हूँ। तो जैसे मैंने मशीन को शुरू किया है, कपड़ा बस हमें खड़ा पकड़ना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो फुट है वो अपने आप कपड़े को डबल फोल्ड करेगा और बहुत ही बारीक फोल्ड करता है, बिल्कुल पीको जैसा लगेगा, लेकिन कपड़ा तो डबल फोल्ड रहेगा। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ ये बना है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बस कपड़े को खड़ा पकड़ा है। बाकी ये फुट जो है वो अपने आप डबल फोल्ड कर लेता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, तो हमें डबल फोल्ड करने में काफी परेशानी होती है, खासकर जब बारीक फोल्ड करना हो तो टाइम भी बहुत जाता है और एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन इस फुट से आप देख सकते हो बहुत ही कमाल की चीज है। बस सिंपली मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है, ये अपने आप डबल फोल्ड होता जा रहा है। ना कोई मशीन रोकने की जरूरत है, बस कपड़े को छोड़ते जाओ, डबल फोल्ड होता जाएगा। ऑनेस्टली बताऊं तो बिना फुट के जब मैं डबल फोल्ड करती हूँ तो उसे डबल फोल्ड करो, मशीन को रोको, इसमें मेरा पूरा घेरा फोल्ड होने में कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन इस फुट की मदद से मैंने सिर्फ 2 मिनट में ये पूरा घेरा डबल फोल्ड कर दिया था, वो भी पूरा फिनिशिंग के साथ। क्योंकि इसका जो सिलाई है फोल्ड डबल फोल्ड की, वो पूरी एक जैसी आती है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहती। तो जैसे आप देख पा रहे हो, परिणाम आपके सामने है। हाँ, ये 2 फुट की कीमत मुझे पड़ी थी 1260 रुपए, मतलब 1 फुट की कीमत लगभग होगी 630 रुपए। लेकिन ये काम तो कमाल का करती है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार आपको ये खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपका गलती से कपड़ा बाहर निकल जाता है सिलते टाइम, तो आप फिर से उसको लगा के सिलाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर तरीके से सिलाई आ रही है और बिना रुकावट के इसे मैं कंटिन्यूअस छोड़ती जा रही हूँ और सिलाई होती जा रही है और मेरा पूरा घेरा यहाँ पर फोल्ड भी हो चुका है। तो जैसे आप सिलाई देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सिलाई आई है, एक जैसी आई है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे या कम ज्यादा आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। तो आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताना।
तो ये था हमारा बारीक फोल्ड का हैमर फुट। अब इसी के साथ जो बड़ा वाला आया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला हम लगाएंगे और इसका फोल्ड कैसा होता है वो भी देखेंगे। तो पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ यहाँ से खोल के, और फिर मैं इसे लगाऊंगी। पहले वाले फूट से बहुत ही बारीक डबल फोल्ड हुआ था, जैसे कि अम्ब्रेला घेरा में वगैरह हम यूज करते हैं। और ये वाला जो फूट है इससे कपड़ा डबल फोल्ड हो गए, 1/4 इंच चौड़ा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को फूट के अंदर डाल दिया है और सिलाई शुरू भी कर दी है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत ही कम एफर्ट में और बहुत ही कम समय में ये पूरा आपका काम खत्म कर देता है, कुछ ही मिनटों में। जैसे आप देख पा रहे हो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है या फिर प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको कपड़े को इस तरह से छोड़ना है, ये अपने आप डबल फोल्ड होता जाएगा। हाँ, अब ये जो फूट है ये सिर्फ इंडस्ट्रियल मशीन के लिए है। अगर आपके पास इस तरह की इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन है तो आप ये फूट परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों जो है हेमिंग बहुत ही सुंदर आए हैं। ये छोटे फूट से है और ये बड़े फूट से है, दोनों का फिनिशिंग बहुत सुंदर है। तो इन दोनों का जो काम है मुझे बहुत पसंद आया। तो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखते हैं हमारा अगला टूल। ये दूसरा मैंने जिपर फुट मंगवाया है और ये भी सिर्फ इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन के लिए है, जैसे कि जैक, जुकी, ब्रदर, डायसन, इस तरह की मशीन में ये फिट आएगा। अगर आपकी कोई डोमेस्टिक मशीन है, ब्लैक मशीन है, तो उनके लिए भी जिपर फुट बने हुए रहते हैं, लेकिन उनका डिजाइन थोड़ा सा अलग रहता है। तो वो भी आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। अब ये फुट लगाने के लिए मैंने पहले वाला फुट निकाल दिया है और इसे यहाँ पर फिट कर दिया है। तो ये जो जिपर फुट है ये इनविजिबल जिप लगाने के लिए है। तो यहाँ पर मैंने ये इनविजिबल जिप ले ली है और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। जो भी आपका मेथड है उसी मेथड के अनुसार आपको लगानी है। तो ये लगता कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जिप को रख दिया है, दूसरा हिस्सा साइड में रख दिया कपड़े का। अब यहाँ पर ये 2 होल्स है, तो उसमें से इस वाले होल में मैंने रख दिया। जैसे कि कई बार हम ऊपर से नीचे लगा रहे हैं तो इस वाले होल में हमारी जिप जाएगी, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं सिलाई करते हुए तो जो उसके बाजू में दूसरा होल है उस होल में हमारी जिप जाएगी। तो जरूरत के हिसाब से यहाँ पर इन 2 होल्स का इस्तेमाल होगा। तो बस होल में मैंने जिप को डालकर सीधी सिलाई लगाई है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्टिच हो गया। अब जिप की दूसरी साइड भी हमें सिलनी है, तो ये मैंने दूसरा पीस लिया है कपड़े का, इसे मैंने इसके ऊपर रख दिया और यहाँ पर इसको बराबर से रख के पिंस लगा दिए और फिर जिप को खोलकर हमें यहाँ पर इसको सिलना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर लगेगी। जिप को मैंने खोल दिया। अब ये वाली साइड हम सिलेंगे। अब देखो ये वाली साइड जो है वो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकते हो। तो जैसे कि मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो इस वाले होल में मेरी जिप आ गई है। तो जैसे मैंने बताया इस फुट में 2 होल्स है, तो आप अपने हिसाब से उस होल में जिप को डालते हुए सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा सिल दिया है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा है, क्योंकि इनविजिबल जिपर का मतलब ही है कि लगने के बाद ये ऊपर से बिल्कुल भी शो नहीं होती। अब मैंने अलग कलर की जिपर ली थी ताकि बस मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं। मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लगा क्योंकि जिप लगने के बाद ऊपर से शो हो रही थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे ये जिपर फुट उतना अच्छा नहीं लगा, ना ही इसे लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अब हम देखते हैं हमारा अगला टूल। जैसे आपने देखा अब तक मैंने हर बार फुट चेंज करते टाइम उसे स्क्रू को खोलना है, फिर टाइट करना है, फिर खोलना है। तो ऐसे में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, एफर्ट भी। उसके लिए मैंने लिया है ये फुट चेंजर टूल, जिससे मेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। और ये फुट चेंजर टूल सिर्फ इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन के लिए ही है। ये आपके ब्लैक मशीन में या कोई डोमेस्टिक मशीन में फिट नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल मशीन के लिए ही होगा, जैसे कि जैक, जुकी, ब्रदर, डायसन। तो बस मैंने स्क्रू को निकाल दिया है, जो भी मशीन का पहला स्क्रू था उसे, और फिर मैंने इसे खोल दिया है इस टूल को, और उसमें ये लंबा स्क्रू निकलता है, उसे हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद अब जो भी बचे हुए इसके पार्ट है उसको दूसरे साइड में लगाना है। तो पहले हम ये वाला लेंगे और इसकी खांच आप देख रहे हो, ऊपर और नीचे इसकी खांच है।
ये खाज ऊपर और नीचे ही आनी चाहिए और ऐसे ही हमें इस स्क्रू में उसे डालना है। तो मैंने उसे ऐसे ही रखा है, खाज को ऊपर और नीचे रखा है और इसे मैंने वैसे ही लगाया उसी पोजीशन में। उसके बाद ये स्प्रिंग मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले स्क्रू लगाया, फिर मैंने इसे अंदर डाला खाज को ऊपर और नीचे रखते हुए, फिर मैंने स्प्रिंग को डाला। इसका जो बचा हुआ पार्ट है लास्ट में उसे हम लेंगे इस तरीके से और इसे यहाँ पर लगा देंगे। अब ये लगाना इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा ही। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इस ओर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हमें पकड़ के रखना है और फिर यहाँ से हमें इसे डालना है, तभी ये आसानी से जाएगा। थोड़ा सा जोर तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इतने आसानी से फिट नहीं होता। थोड़ा सा जोर लगाकर अगर इसे लगाते हैं तो ये बैठ जाएगा। तो बस थोड़ा सा जोर लगा के मैंने इसको घुमा दिया, ये यहाँ पर बैठ गया। अब स्क्रू ड्राइवर को निकाल देंगे और हाथ से ये फिट हो जाएगा। बस एक बार फिट कर दिया, अब आप कोई भी फुट आसानी से चेंज कर सकते हो। कैसे, देखते हैं। तो आपको यहाँ पर अंगूठे से इसे प्रेस करना है इस तरीके से, और प्रेस करने के बाद ये आगे की तरफ स्क्रू निकल आता है। जैसे कि अभी मैंने नॉर्मल फुट लिया है, तो जैसे ही मैं इसको अंगूठे से प्रेस करती हूँ तो इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगी और यहाँ पर छोड़ दूंगी, तो ये अपने आप फिट हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होता है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपकी सिलाई भी अच्छी आएगी। अब और जब इसे निकालना है तो प्रेस करो और निकाल दो। देखा ना आपने, बहुत ही आसान काम हो गया है। कोई भी फुट आपको चेंज करना है तो बस उसे प्रेस करो, लगा दो, हो गया। यहाँ पर ना ही स्क्रू को निकालने की झंझट है, लगाने की झंझट है और ना ही टाइट करने की झंझट है। इसे बस आप अपने जरूरत के हिसाब से टाइट या लूज रख सकते हो। जैसे आपको निकालना है तो थोड़ा सा लूज करो और फिर इसे प्रेस करो, निकल जाएगा। और फिर जब भी आप दूसरा फुट लगाते हो तो उस टाइम फिर से इसे टाइट करते हो। जैसे मैंने लगाया, और इसे थोड़ा सा टाइट कर सकते हो आप जरूरत के हिसाब से। ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गया। और निकालते टाइम इसको फिर से आप लूज करके इसको प्रेस करके निकाल सकते हो। बहुत ही आसान और अच्छा लगा मुझे ये टूल। तो इस टूल को भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हर एक फुट को मैं यहाँ पर आसानी से चेंज कर पा रही हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी कम लगेगा। तो ये टूल भी मुझे काफी अच्छा लगा। जितने भी सेविंग टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं और इनकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक जरूरी बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सारी चीजें मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदी है। जो भी मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी, वो ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखते हैं हमारा अगला टूल। ये है हमारा निडल थ्रेडर। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है या फिर जिनको सुई में धागा डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनके लिए ये वरदान है। तो इसमें ये जो आगे का पॉइंट है ये मशीन की सुई में धागा डालने के लिए है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी फिलहाल में जो हाथ की सुई होती है, जो तुरपाई के लिए हम लेते हैं, उसमें धागा डालने के लिए यहाँ इस साइड का उपयोग होगा। तो जैसे आपने देखा, मैंने जैसे प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये हुक जैसी तार आती है, तो ये तार का हुक यहाँ से बाहर आता है जिसमें हमें धागा डालना रहता है। तो ये प्रोसेस देखेंगे, आपकी बड़ी सुई हो, छोटी सुई हो, कोई भी साइज की सुई हो, उसमें यह आसानी से धागा डाल देता है। तो देखिए यहाँ पर ये होल है और उस होल में सुई का ये वाला हिस्सा में डालना है। तो यहाँ पर सुई डालने के बाद सुई जहां तक टच होती है वहां तक आपको डालनी है। बस एक बार डाल देते हैं, उसके बाद इसे प्रेस करना है जैसे मैंने अभी किया। प्रेस करने के बाद सुई के होल में से ये हुक आगे की तरफ आ गया है। ये जो हुक आगे की तरफ आया है, इसमें धागे को आपको इस तरह से डालना है और प्रेस किया हुआ छोड़ देना है। तो ये देखिए अपने आप सुई में यहाँ पर धागा आ गया है। बहुत ही छोटी मगर कमाल की चीज है। और जैसे आपने देखा, बड़े वाली सुई में तो धागा डाल दिया है, अब छोटे वाली सुई में भी सेम तरीके से हम धागा डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया, सुई का साइज कोई भी हो, यहाँ पर यह आसानी से धागा डल जाता है। तो छोटी वाली सुई को भी मैंने उसी होल के अंदर डाला है। जब तक ये नीचे की तरफ टच नहीं होती सुई, आपको इसके अंदर डालनी है। उसके बाद मैंने इसे प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद सुई के होल में से ये बाहर आ जाता है हुक, उसमें धागे को डालना है और बस सुई को आगे की तरफ निकालना है। तो सुई में धागा डल गया है। बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। तो ये छोटा मगर बहुत ही कमाल का टूल है।
जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि इसके आगे की तरफ भी ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट से हम मशीन की सुई में भी धागा डाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने खोल दिया। खोल देने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसमें भी इस तरह से तार का हुक है, आगे की तरफ बहुत छोटा है, और ये मैंने डाल दिया मशीन के सुई के होल के अंदर। और ये जो तार वाला हुक है ये बाहर की तरफ आ गया है, इसमें मैंने धागे को इस तरह से फंसा दिया है और खींच लिया है। बस धागा सुई के अंदर आ गया है। ये चीज भी मुझे काफी पसंद आई। अब हम देखते हैं हमारा अगला टूल। तो जब भी हम डोरी बनाते हैं उसे पलटते टाइम हमें काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये लूप टर्नर। ये बहुत ही कमाल की चीज है, और इससे एक साथ में बहुत ज्यादा लंबी डोरी आप एक साथ पलट सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो, हुक दिखेगा और हुक के नीचे ये इस तरह का क्लोजर है जो पूरा फ्लैट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन बनाया है ताकि हम आसानी से डोरी को पलट सके। अब ये डोरी की सिलाई मैंने लगा के रखी है, अब इसे पलटना कैसे है वो देखते हैं। तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबी डोरी है, और आप इस लूप टर्नर से एक साथ 4 से 5 मीटर डोरी एक साथ पलट सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ये लगभग 1.5 मीटर डोरी है मेरी लंबी। तो जैसे मैंने इसके अंदर डाला तो आप देख सकते हो ये बस यहां तक आ गया है। मतलब ऐसे और आगे की तरफ लंबी डोरी आपकी बैठ जाएगी। मतलब जैसे मैंने बताया 3 से 4 मीटर तक की लंबी डोरी आपकी एक साथ इसमें पलट जाएगी, उससे ज्यादा भी पलट सकती है। तो ये देखिए, इस तरह से अंदर डालने के बाद इसका जो आगे का नोक है ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से निकालना है और पूरा नीचे की तरफ फ्लैट करना है, और फिर इसको धीरे से ऊपर लाना है और यहाँ पर हुक में लगा देना है। फिर उसके बाद जो हमने फ्लैट किया है नीचे की तरफ, उसको इस तरह से उंगली से उठाना है और उसमें कपड़े को फंसाना है, जो कि उसका नोक होता है, तो ये कपड़े में फंस जाता है। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, और बस इसे इस तरह से यहाँ पर बंद करना है। ये बंद नहीं होगा, लेकिन बस आगे की तरफ करके रखिएगा। ठीक है। तो ये बंद नहीं होता तो ज्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना टूट जाएगा। तो इस तरह से करना है। अब करना क्या है देखो, अब इसे धीरे धीरे कपड़े को आगे की तरफ ओढ़ लीजिएगा। अगर आपका कपड़ा नहीं आ रहा है स्मूथली, तो आप उंगलियों को थोड़ा सा गीला कर सकते हो और जो डोरी है हमारी उसको आगे की तरफ ले सकते हो। एक बार आपने इसको आगे की तरफ ले लिया, बस हो गया। अब यहां से इसको पकड़ने को है, इस लूप टर्नर को, तो वहां पकड़कर आप धीरे धीरे इसको आगे की तरफ इस तरह से खींचते जाना है। और जैसे ही आप आगे की तरफ इसको लेके जा रहे हो, ये नीचे की तरफ हमारा लूप टर्नर आ जाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये नीचे की तरफ भी आ गया है। तो जब भी हम सुई और धागे से डोरी को पलटते हैं ना, तब हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बार धागा टूट जाता है या फिर सुई में से कपड़ा निकल जाता है, फट जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। लेकिन इस लूप टर्नर से बहुत ही ये काम आसान हो गया है। अब देखिए, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, बहुत ही सिंपल है, और बस इसे साइड में रख दिया। अब डोरी जो बाहर आ गई है, तो हमेशा की तरह हम इसको बचा हुआ हिस्सा भी इसका पलटेंगे। तो ये टूल भी मुझे काफी काफी पसंद आया। तो इसका लिंक भी, परचेस लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर चेक कीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे टूल्स जो मैंने अमेजोन से परचेस किए थे, और मुझे ये बहुत जरूरी भी लगे। उसमें से कुछ मुझे पसंद नहीं भी आए, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।